नमस्कार। लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। देखिए, लोहड़ी का जो त्योहार है ये फैमिली की बॉन्डिंग को क्लोज लाता है। सारे परिवार वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। सबसे पहले फायर को लिट किया जाता है, यानी कि अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। उसकी पूजा की जाती है, फिर उसमें गोल गोल चक्कर काट कर पॉपकॉर्न, रेवड़ी, ये सारी चीज़ें फेंकी जाती हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आखिर क्यों इन चीज़ों को डाला जाता है? क्या इसका रिलेशनशिप हमारी बॉडी और हमारी फिटनेस के साथ है? क्या ये सर्दी के मौसम से भी रिलेटिव है? लोहड़ी की अग्नि के पीछे की आखिर कहानी क्या है? ये क्यों जलाई जाती है? कहाँ से ये प्रथा शुरू हुई? कैसे इससे हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। क्या इसके पीछे की कहानियाँ हैं? ये सारी बातें आपसे बताऊंगी। तो फिर चलिए देर नहीं करते। तो हम सब ये देखते हैं कि लोहड़ी पर आग जलाई जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों आग जलाई जाती है, आखिर ये प्रथा शुरू कहाँ से हुई। तो चलिए आपके इसके पीछे की जो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ना, मैं आपको वो बता। ऐसा कहा जाता है कि मुग़ल जब एम्परर अकबर थे उस टाइम पर जो शहर के व्यापारी थे वो बजाय महंगे सामान के शहर की लड़कियों को बेचा करते थे। तो उस सब को रोकने के लिए, उस सब को बचाने के लिए एक शख्स था जिसका नाम था दूल्हा भट्टी। दूल्हा भट्टी ने इन लड़कियों को आज़ाद कराया और उनकी शादियां भी कराई। तो उसकी याद में लोहड़ी के दिन ये आग जलाकर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करके या उस चीज़ की याद में उसको मनाया जाता है। दूल्हा भट्टी को याद किया जाता है जिसने उस समय पे शहर की लड़कियों की मदद करी और उनकी शादी कराई और उन्हें शहर के व्यापारियों के चंगुल से बाहर निकाला। तो इसलिए कहा जाता है कि लोहड़ी के दिन ये कहानी सुनाई भी जाती है, बताई भी जाती है, दूल्हा भट्टी को याद भी किया जाता है। तो एक तरीके से फ्रीडम को एक्सप्रेस करने का भी ये त्यौहार हो गया। आग जलाना उसी फ्रीडम का प्रतीक है। देखा है लोहड़ी की अगली में लोग गन्ना डालते हैं, मक्का डालते हैं, पॉपकॉर्न डालते हैं, मखाना डालते हैं, खीर डालते हैं, रेवड़ी डालते हैं, गुड़, गच्चक, तिल, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। लेकिन ये क्यों डालते हैं? कुछ लोग कच्ची लस्सी का भी फेरा लेकर फिर उसके पास में वो कच्ची लस्सी भी छोड़ दें। लेकिन इसके पीछे की मान्यता क्या है, ये क्यों डाला जाता है, मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। तो लोहड़ी से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये धन और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। जैसे गन्ना हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, मक्का हो गया, यानी कि फुली जो भरपूर और फली फूली फसल है उसका प्रतीक है। तो जब आप अग्नि में आहुति देते हैं तो ये एक तरीके से यज्ञ का काम करता है। कहा जाता है कि यह आहुति सीधा भगवान तक पहुंचती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए हंसते खेलते, पूजा करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए, नाचते गाते लोहड़ी की अग्नि में ये सारी चीज़ें भगवान को अर्पित की जाती हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ चेहरा कर कर माँ काली की फ़ोटो को स्थापित करना है। उसके बाद आपको थोड़ी देर पूजा करनी है, जाप करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। इसके बाद आपको अग्नि को प्रज्वलित करना है। अग्नि को प्रज्वलित करने का टाइम मैंने आपको बता दिया, 8:33 के बाद ही आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। उसके बाद सबसे पहले आपको ईश्वर का नाम लेकर और अपनी मनोकामना बोलते हुए गुड़, रेवड़ी, पॉपकॉर्न, फुलियाँ, गन्ना, शक्कर, गुड़, इन सारी चीज़ों को अग्नि में आपको अर्पित करना है। जैसे आप भगवान को ही इस चीज़ का भोग लगा रहे हैं। अपनी मनोकामना को साथ-साथ मन में बोलते रहें। ये तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि लोहड़ी में आपको और कौन-कौन से खास महा उपाय करने हैं। कुछ ऐसे महा उपाय जो आपके लिए बहुत फ़ेवरेबल रहेंगे। वो खास टोटका लोहड़ी का जो आपको जानना ज़रूरी है, वो भी बताऊँगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लोहड़ी की अग्नि जलाते हैं ना, तो 7 परिक्रमा लेनी होती है। अब ये 7 परिक्रमा लेते हुए आपको कौन से मंत्र का जाप करना है, अब ये भी जान लीजिए। जिस मंत्र का जाप करना है वो मंत्र है ओम सती शांभवी शिव प्रिया स्वाहा। इस मंत्र का आपको 7 परिक्रमा लेते हुए जाप करना है। अब ये मंत्र तो क्लियर है ना, अब आगे की बात। आपको जिन जिन चीज़ों की पूजा करी इसका अगले दिन दान करना है। जैसे सबसे पहले अगर आपको लगता है कि लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है, तो काले तिल जो आपने एक रात पहले पूजे थे वो अगले दिन आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं। आपको सौभाग्य चाहिए तो गुड़ और तिल का दान आप अगले दिन गरीब को करें। ये वही चीज़ें हैं जो रात को आपने पूजा में रखी थी। अगर घर में बहुत ज़्यादा कलेश है तो आप गुड़ को, चावल को और उड़द की दाल को, इन तीनों चीज़ों को किसी काली गाय को खिला दें अगले दिन। हाँ, पूजा के बाद जो आपने पूजा में सामान निकला था उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान निकाल कर, तो घर के कलेश खत्म हो जाएंगे। और अगर आपको अपने बैड लक को दूर करना है तो गरीब कन्याओं को आप रेवड़ियाँ खिलाइए। वही रेवड़ी हैं जो रात को आपने पूजा में रखी थी। और अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप लाल कपड़े में गेहूं बांधकर किसी गरीब ब्राह्मण को दीजिए। इस दिन तिल से हवन करना, तिल का ग्रहण करना, तिल का दान करना, ये बहुत अच्छा रहता है।